चैप्टर 4 पहाड़ी गांव कहानी सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। पिछले चैप्टर में हमने देखा था राघव और रिया अनाथ आश्रम गए थे। इस चैप्टर की शुरुआत में कौशल परिवार में शिवानंद कौशल किसी को फ़ोन करके कह रहे थे, जग्गू तुम मेरी पोती को जल्दी ढूंढ कर ला वरना तेरी दो की गदी से उतार दूंगा। उधर से आवाज़ आती है जग्गू की, आप चिंता ना करें सर, मेरे लोग राजकुमारी जी को ढूंढने के लिए लग गए हैं, जल्दी ही हम ढूंढकर राजकुमारी जी को आपके पास ले आएंगे। शिवानंद कौशल ठीक है कहकर फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ हम जग्गू को देखते हैं जिसकी माथे से पसीना बह रहा था, तो जल्दी से अपने एक लड़के को बुलाकर कहता है, सारे लड़के को ये फ़ोटो देखकर बता दो, जहाँ भी मिले इस लड़के को ख़त्म करके इस फ़ोटो में दिखने वाली लड़की को सही सलामत मेरे पास लेकर आए। लड़का कहता है, जैसा आपकी ऑर्डर बॉस। ओपन जाकर कहता है, अपू के सारे पंटर को। उसके बाद हम दूसरी तरफ राघव और रिया को देखते हैं। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद टैक्सी में बैठकर ट्रेन स्टेशन में जा रहे थे। रिया पूछती है, राघव क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं। राघव अपने माथे से पसीना पूछते हुए कहता है, तुम्हारे परिवार के लोग हमें ढूंढ रहे हैं, हम अगर कहीं मिल गए हमें जान से मार देंगे, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। इस पर रिया कहती है, मैं बात कर लेती हूँ, मेरे परिवार से हमें छोड़ देंगे मेरे परिवार वाल। इस पर राघव कहता है, मेरी भोली बीबी तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हारे इतना बड़ा परिवार और मैं गरीब से अनाथ लड़का, तुम्हारे परिवार का इज्जत डूब जाएगा। इसी वजह से तुम्हारे दादा शिवानंद ने हमारे पीछे गैंगस्टर और एसेसीन लगा दिए हैं। इस पर रिया कहते हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं। राघव पास्ट की बातें सोचते मन ही मन याद करने लगता है, कहाँ जाने पर हम सिर्फ रहेंगे गौरीगढ़, नहीं यहाँ भी पकड़ लेंगे हल्दीपुर, यहाँ पर भी पकड़े जाने के चांस है। फिर उसे याद आता है पहाड़ी गांव, वहाँ जाने पर हम सिर्फ रह सकते हैं। राघव को सोचने में उसे 5-6 मिनट लगे, लेकिन उसके मन में ही इतना टाइम लगा, रियल टाइम में बस 2 सेकंड हुए थे। अब भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। फिर राघव प्रिया की तरफ देखते हुए कहता है, हम पहाड़ी गांव जा रहे हैं। रिया पूछता है, ये पहाड़ी गांव कौन सा देश है और कहाँ है। राघव सोचता है, इसे कैसे बताऊं, पिछले जिंदगी में भागते हुए हम पहाड़ी गांव पहुंच गए थे, वहां एक दिन रहने के बाद हम वहां से चले गए थे। इसी वजह से मुझे याद है, उसे गांव को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसी वजह से हमें वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सोचकर राघव कहता है, रिया हमारे लिए वह एक सुरक्षित जगह है। उसी के बाद कुछ 1 घंटे बाद और ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर दोनों अपने बैंक को लेकर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद ट्रेन भी आ जाता है। दोनों ट्रेन में चढ़कर अपने सीट नंबर देकर अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तभी रिया बाहर देख रही थी, तभी उसकी नज़र ट्रेन पर कई सारे लोग हर जगह खिड़की पर चेक कर रहे थे, देखने में वह गुंडे लग रहे थे। ये सब देखकर रिया घबराते हुए राघव के कंधे को हिलाते हुए कहती हैं, राघव बाहर देखो, गुंडे जैसे दिख रहे हैं और उसमें तुम्हारा और मेरा फोटो है, लगता है वह हमें ढूंढने आए हैं। ये बात सुनकर राघव रिया के हाथ को पकड़कर बैग को उठाकर डिब्बे के ऊपर चढ़ जाता है, जहां पर किसी गुंडे का नजर न जाए। कुछ 1-2 मिनट बाद ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन चलते समय एक गुंडा राघव रिया को देखने वाला था, लेकिन ट्रेन के आगे बढ़ाने के कारण गुंडा देख नहीं पाता है। दोनों ट्रेन चलने के बाद चुपचाप जाकर अपने सीट पर बैठ जाते हैं। राघव माँ के दिए हुए बैग को खोलना है, उसमें 2 टिफिन और कुछ कपड़े के साथ 20,000 पैसे रखे हुए थे। राघव उसमें से पैसे को अपने पॉकेट में रख लेता है और टिफिन खोलकर रिया को कहता है, लो तुम भी खाना खा लो, भूख लगी होगी। रिया ठीक है का कर दोनों साथ में टिफिन में से खाना निकाल कर खाने लगते हैं। खाना खत्म करने के बाद शाम भी हो गई थी, इसी वजह से टिफिन को बैग में रखकर दोनों सीट में ही सो जाते हैं। अगली सुबह उनके आगे सूरज के किरण आंख में पड़ने के कारण उठ जाते हैं। राघव बैग से बरस
निकालकर बाथरूम में चला जाता है और कुछ समय में आकर सीट में बैठ जाता है। रिया भी बरस करके आ गई थी, इसी वजह से दोनों बैठ ही रहे थे कि तभी ट्रेन एक स्टेशन के पास रुकती है। तभी उसमें एक समोसे वाला चलता है और कहता है गरम गरम समोसे। जैसे ही समोसे वाला राघव के पास पहुंचता है, राघव कहता है हमें भी समस्या दे दो भैया। समोसे वाला राघव को समोसा देकर पैसे लेकर आगे बढ़ जाता है। राघव समोसा को सीट में अच्छे से रखने के बाद कहता है रिया नाश्ता कर लो, तुम्हें ऐसी आदत लगानी होगी, यह तुम्हारे राजमहल नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही जिंदगी जीना पड़ेगा। इस पर रिया रहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जैसे भी जिंदगी हो खुश रहूंगा। राघव मुस्कराने लगता है और दोनों समोसा खाने लगते हैं। रिया गरम गरम समोसा मुंह में जाने के कारण जलन हो रही थी, इसीलिए रिया अपने मुंह को हवा देने लगते हैं। तभी राघव कहता है अरे समोसा गरम है, धीरे धीरे खाओ, कहीं भाग नहीं जा रही। रिया मुंह में गरम गरम समोसा ठोसते हुए कहती है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, और समोसा का एक और तोड़ते हुए राघव की तरफ बढ़ते हुए कहती है लोग तुम दिखाओ, तुम मुझे घूरे जा रहे हो, तुम्हें नहीं खाना क्या? राघव मुस्कुराकर अपने मुंह खोल लेता है। रिया अपने हाथों से समोसा का एक टुकड़ा राघव के मुंह में खिला देती है। राघव गरम गरम समोसा खाते हुए कहता है वह समोसा कितना टेस्टी है। समोसा खाने के बाद पेपर को बाहर फेंक देते हैं और पानी पीकर अपने सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद एक छोटी सी स्टेशन पर ट्रेन रुक जाता है। राघव रिया की हाथ को पकड़कर ट्रेन से उतर जाता है। रिया ट्रेन से उतरकर देखती है तो एक बहुत ही बेकार हालात का स्टेशन है। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे, दिखने में सुनसान लग रहा था। रिया पूछती है ये हम कहाँ आ गए? राघव कहता है हम पहाड़ी गांव में जा रहे हैं और शहर में हम बच नहीं सकते, चारों तरफ तुम्हारे परिवार के लोग हैं, अगर हम शहर में रहने लगे जल्दी हम पकड़े जाएंगे। इसी वजह से मैं एक छोटा सा गांव में आया हूँ जिसका नाम तुम्हें बता चुका हूँ, उसका नाम है पहाड़ी गांव। थोड़ी देर बाद स्टेशन के पास एक रिक्शा वाला आता है और पूछता है वह भैया कहाँ जाना है? राघव कहता है रिक्शा वाले की तरफ देखते हुए क्या भैया पहाड़ी गांव चलोगे क्या? इस पर रिक्शा वाला कहता है हाँ चलूंगा ना, लेकिन उसके लिए 500 रुपये लगेगा। इस पर राघव कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद भैया के साथ दोनों रिक्शा में बैठ जाते हैं। रिक्शा वाला पान खाते हुए पूछता है अरे भैया आप पहाड़ी गांव किस काम से जा रहे हैं? पहाड़ी गांव बहुत विकसित नहीं है, आप जैसे शहरी लोगों के लिए नहीं है पहाड़ी गांव। इस पर राघव कहता है आपको जानकर क्या करना है भैया, हम अपने काम से जा रहे हैं, आपको बता नहीं सकते। इस पर रिक्शा वाला कहता है कोई बात नहीं भैया। चैप्टर 5 हमारा नया घर पिछले चैप्टर में हमने देखा था राघव ट्रेन में बैठकर पहाड़ी गांव जा रहे थे। अब आगे की चैप्टर राघव आर्य रिक्शा वाले भैया से बात करते करते कब पहाड़ी के पास पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। रिक्शा वाले भैया रिक्शा को रोकते हुए कहते हैं अरे राघव भैया यहाँ से रिक्शा आगे नहीं जा सकता, आपके यहाँ से पैदल ही जाना होगा। ये देख रहे हो पहाड़ी, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ भी पहाड़ी गांव है। इस पर राघव कहता है धन्यवाद मोहन भैया। इस पर रिक्शा वाले मोहन भैया कहते हैं और कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, बाय करके रिक्शा वाले भैया वहां से चले जाते हैं। रिक्शा वाले भैया के जाने के बाद राघव और रिया अपने बैग पकड़कर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद रिया सुनो मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर चलेंगे। इस पर राघव कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, हम रुक जाते। इस पर रिया कहती है मैं तुम्हें बता देता, लेकिन तुम्हारे साथ एक जिंदगी का आदत लगाना चाहता हूँ, इसी वजह से थोड़ी और चलने की कोशिश की। राघव पूछता है क्या मेरे से शादी करके तुम पछता तो नहीं रही हो? कहाँ तुम्हारा महल जैसा घर और मेरे साथ चलना पड़ रहा है? इस पर रिया कहती है मेरा घर महल है लेकिन उसमें सुकून नहीं है, वहाँ पर रहता था तो कैसे कठपुतली की तरह रहना पड़ता था, बिना किसी के ऑर्डर के मुझे घर से बाहर जाने भी नहीं दिया जाता था। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, बस इतना ही है।
जब से तुम्हारे साथ मिला कॉलेज में तब से मेरी पंख आ गई थी। मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिल रहा था जो मेरे परिवार के साथ रहने में नहीं मिल रहा था। इसके बाद राघव कहता है कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ 1 घंटे बाद दोनों बाहर चढ़कर ऊपर आ जाते हैं। ऊपर से उन्हें पहाड़ी गांव दिखने लगता है। रिया थकी हुई आवाज में पूछती है, क्या वह है पहाड़ी गांव जो दिख रहा है? इस पर राघव कहता है, हाँ वही है पहाड़ी गांव। दोनों पहाड़ से उतरने में उन्हें चढ़ने जितना टाइम नहीं लगा। दोनों 15 मिनट में नीचे आ गए। दोनों चलते चलते नेचर की सुंदरता को देख रहे थे। रिया बच्चों की तरह खेलते हुए कहती है, देखो कितनी सुंदर है, मैं इतनी सुंदर जगह आज तक नहीं देखी। यहाँ पर सुकून है, शहर जैसी शोर शराबा नहीं है, यहाँ पर शांति है। दोनों नेचर का आनंद लेते लेते पहाड़ गांव के पास पहुँच जाते हैं। कई सारे लोग घरों से निकालकर राघव और रिया को देखने लगते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस शहरी लोग हमारे इस गांव में क्या करने आए हैं? तभी उनमें से एक का 40 साल का आदमी उन लोगों से बाहर निकालकर पूछता है, वह शहरी बाबू आप किस काम से आए हैं हमारे गांव में? ट्रैक अप। अरे रामू काका बोलने वाला था कि फिर उसे याद आता है, अरे इस जिंदगी में तुम्हें उनसे मिल ही नहीं। फिर कहता है, अरे काका हम यहाँ इस गांव में रहने आए हैं। इस पर रामू काका पूछता है, आप क्यों आए हैं शहर को छोड़कर? हमारे जैसा एक छोटी सी गांव में यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। इस पर राघव कहता है, अरे काका हम दोनों ने भागकर शादी कर ली, हमारे पीछे उनके परिवार के लोग पड़े हैं, इसी वजह से हम एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। आपके गांव से उम्मीद करते हैं हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी। इस पर गांव के सारे लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, हम रहने के लिए जगह दे देंगे। तभी एक 5 साल के बच्चे दौड़ते हुए रिया के पास आकर कहते हैं, दीदी आप बहुत सुंदर हैं। इस पर रिया कहती है, आप भी बहुत क्यूट हैं। फिर काका कहते हैं, आकर हमारे घर में खाना खा लो, अब बहुत दूर से आए होंगे, शाम तक आपके लिए वहां पर खाली पड़ी हुई कुटिया को साफ कर देंगे। इस पर राघव कहता है, धन्यवाद काका, अरे कोई बात नहीं बच्चा चलो। उसके बाद एक 28 साल की विधवा लड़की उसे क्यूट बच्ची को उठाते हुए कहती है, अरे कोनी चलो घर चलते हैं। और राघव और रिया को भी चलो क्या कर घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ समय बाद विधवा लड़की के साथ राघव और रिया उनके घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी कुटिया के अंदर से 37-38 साल की एक औरत निकलती है और 2 गिलास पानी राघव और रिया को पकड़ा देती हैं और कहती हैं, आप हाथ धोकर कुटिया में आकर बैठ जाए, मैं खाना लगता हूँ। ठीक है काकी कहकर हाथ धोने के बाद दोनों जाकर अंदर चटाई बिछाई हुई थी उसे पर दोनों बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद वह विधवा औरत खाना पकड़ कर आती है और दोनों को एक एक प्लेट चावल पकड़ा देता है। जगह बढ़िया चावल को पड़कर नीचे रख देते हैं और लड़की अंदर जाने के बाद 2 कटोरी में छोटी छोटी मछली की सब्जी बनी थी, वह आकर कटोरी को उनके पास रख देती है। राघव और रिया सब्जी आने के बाद खाना खाने लगते हैं। कुछ समय बाद खाना खत्म कर देते हैं। तभी वह लड़की पूछते, मैं खाना लाऊं? इस पर राघव कहता है, नहीं पेट भर गया है और नहीं चाहिए। मुस्कुराते हुए कहता है। तभी अंदर से छोटी बच्ची दौड़ते हुए आते हुए कहते हैं, माँ दादी अंदर बुला रही है। इस पर कहता है, कोई बात नहीं बेटा चलो, और वह औरत अंदर चले जाते हैं। राघव और रिया खाना खत्म करने के बाद हाथ धोकर कुटिया के अंदर बैठे ही थे कि तभी काका कुटिया के अंदर आकर कहते हैं, अरे बच्चों तुम्हारा घर साफ हो गया है, चलो मैं तुम्हारा घर दिखाता हूँ। इस पर राघव कहता है, धन्यवाद काका, और कुटिया के अंदर रहने वाली काका की पत्नी को और उनकी बहू को भी धन्यवाद दीदी और धन्यवाद काकी। ऐसा कहकर राघव और रिया काका के साथ घर देखने चले जाते हैं। चैप्टर 6 मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। पिछला एपिसोड में देखा था राघव और रिया पहाड़ी गांव पहुंच गए थे। इस चैप्टर की शुरुआत में कई सारे गुंडे जैसा दिखने वाले
आदमी एक लड़का और लड़की की फोटो दिखाकर हर व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे। एक आदमी के पास जाकर एक गुंडा पूछता है, तुमने आदमी और एक लड़की को देखा है? इस पर वह आदमी कहते हैं, अरे नहीं भाई, हमने नहीं देखा, इतने सारे लोगों में से हम किस किस को याद रखें। ऐसे ही जितने भी गुंडे हैं हर तरफ जाकर पूछ रहे थे। दूसरी तरफ हम एक जहाज पर एक आदमी और एक औरत को देखते हैं जो बात कर रहे थे। रिया अच्छा हुआ भाग गई, वरना उसकी जिंदगी यहाँ पर बर्बाद हो जाता। इस पर वह औरत कहते हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, प्यार तो सब करते हैं लेकिन उसे कठपुतली की तरह घर में बंद करके रखते हैं जैसे सोने की महल। लेकिन दादाजी से कौन बात कर सकता है? इस पर रॉकी कहता है, हाँ आपकी बात भी ठीक है नैना, पर क्या कर सकते हैं आप? मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हालत में होगी, मुझे पता नहीं। तभी नैना पूछते हैं, दादाजी ने कई सारे गुंडे और किलर को उनके पीछे लगा दिया है। ईश्वर रॉकी कहता है, मैं मेरी बहन को बचाने के लिए ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे भी पता नहीं चला वह कहाँ गई। मम्मी अभी फ़ोन करके पूछ रही थी, क्या तुझे पता है रिया कहाँ गई? मैं भी कह दिया, नहीं माँ मैं पता कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं चला। कुछ समय बाद कौशल परिवार के बैकयार्ड में प्लेन लैंड करता है, उसमें से रॉकी और नैना निकलते हैं। दूसरी तरफ एक खुफिया जगह पर कैसा रे ब्लैक कपड़े में खड़े हुए मार्शल आर्टिस्ट किसी औरत से बात कर रहे थे। गुरु माँ राजा कहाँ गए हमें पता नहीं चल रहा, और लड़की वाले भी उनको मारने के लिए गुंडे लगा दिए हैं, हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी हम उनके पास पहुँच जाएंगे। उधर से एक औरत की शांत आवाज आती है, जल्दी से राजा जी को ढूंढो, उनको कुछ भी होना नहीं चाहिए वरना बिना राजा के हमारे परिवार खत्म हो जाएगा। हम तो बस उनके सेवक हैं, उनको सुरक्षित रखना है, हमारा धर्म है, जैसी आपकी आज्ञा गुरु माँ। ऐसा कहकर फोन काट देते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी गांव में राघव रिया को पहाड़ी गांव एक दिन हो गया था। राघव सुबह सुबह उठकर बैठा ही था कि तभी उसके सामने पारदर्शी स्क्रीन आ जाती है। उसे पर लिखा था मिशन 2 किलोमीटर दौड़ना, अरे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना। मिशन को देखने के बाद राघव रिया के माथे पर कीस करके बाहर निकालकर अपने शूज पहन लेता है और दूसरी तरफ पहाड़ी के जंगल की तरफ दौड़ने लगता है। राघव की बॉडी देखने में हड्डी की ढांचे की तरह दिख रहा था, बॉडी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत पतला था राघव। उसके बाद राघव थोड़ी देर दौड़ने के बाद जल्दी थक जाता है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर से तोड़ने लगता है, जैसे तैसे करके 2 किलोमीटर तक दौड़कर अपना मिशन पूरा कर लेता है। सुबह के मिशन पूरा हुआ, अब आप मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। राघव के दिमाग में मार्शल आर्ट की तकनीक के ज्ञान तो था, इसी वजह से राघव अब थोड़ी देर विश्राम करने के बाद मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करने लगता है। हाथों को शांत तितली की तरह करके धीरे से अपने हाथों को आगे करता है और जैसे तकनीक थी ऐसे ही करने लगता है। 2-3 बार करने के बाद राघव बहुत ही थक जाता है और थकान के कारण नीचे बैठ जाता है। अरे यार, इस तकनीक को सीखना बहुत मुश्किल है। फिर और सोचता है मुझे ताकतवर बनना होगा वरना पिछली जिंदगी की तरह हम अलग हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। पिछले जिंदगी में मैं बहुत कमजोर था, इसी वजह से मैं रिया को बचा नहीं पाया। ऐसा कहकर उसके मन में जोश आ जाता है। फिर मुका की ट्रेनिंग करने लगता है। तितली जैसे मुका शांत दिख रहा था, लेकिन जैसे ही राघव मुक्का को आगे मारता है, आगे हवा के प्रेशर जनरेट हो जाता है और दम करके आवाज आती है। ऐसे ही रखा ट्रेनिंग करने लगता है। धीरे धीरे उसकी मार्शल आर्ट अच्छी तरीके से करने लगता है। उसके शरीर से पानी की तरह पसीना बह रहा था। धीरे धीरे सूर्य भी उगने लगता है, इसलिए मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना बंद करके एक जगह पर शांति से बैठ जाता है और ध्यान करने लगता है। धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है। राघव को बहुत ही फ्रेश महसूस हो रहा था। कुछ 10-20 मिनट ध्यान करने के बाद उठकर अपनी बोतल को उठाकर झरना की तरफ निकल जाता है। झरना के पास पहुंचने के बाद पानी की बोतल और ऊपर की शर्ट को वहां पर रख देता है और झरना के पानी में उतर जाता है। जैसे ही वो झरना के पानी में स्नान करता है, उसे ताज़ा तोरो महसूस
होता है। स्नान करने के बाद राघव वहां से घर की तरफ निकल जाता है। अभी वह रास्ते में था कि तभी एक आदमी राघव के पास आकर कहता है, और कैसे हो? राघव कहता है, मैं ठीक हूँ बिरजू भाई, आप कैसे हैं? इस पर बीजू कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर राघव कहता है, चलो ठीक है मैं घर जाता हूँ। बीजू कहता है, ठीक है मैं भी स्नान करने जा रहा हूँ, आप तो लगता है स्नान करके आ गए है। इस पर राघव कहता है, अभी मैं स्नान करके आ रहा हूँ। ऐसा कहकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिले। उनसे मिलने के बाद फाइनली घर के पास राघव पहुंच जाता है। राघव कुटिया के दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखा है रिया खाना बना रही थी। राघव पीछे से जाकर रिया को गले लगा लेता है। रिया पूछती हैं, आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? इस पर राघव कहता है, मैं मार्शल लड़के ट्रेनिंग करने गया था। और फिर राघव पूछता है, आप क्या बना रहे हैं? इस पर रिया कहती है, मैं रोटी तो बना दिया हूँ, सब्जी बना रहा हाँ हूँ। राघव पूछता, क्या सब्जी बना रहे हो? इस पर रिया कहती है, लौकी की सब्जी तो सामने वाले काकी ने दिए और कुछ पैसे थे तो मैं दुकान से आटा ले आया। ऐसा कहकर चैप्टर 7 राघव और रिया बाजार पे पिछले एपिसोड में देखा था। राघव और रिया पहाड़ी गांव में सेटल हो जाते हैं। अब आगे रिया के साथ राघव खाना खत्म करने के बाद अपनी शर्ट पहनकर बाहर निकल रहा था। रिया पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर राघव कहता है, कहीं नहीं, आगे जाकर किसी से पूछता हूँ, कोई काम मिल जाए तो घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। इस पर रिया कहती है, मैं अकेले घर में क्या करूँगी, मैं भी चलती हूँ, बाहर घूम कर आ जाऊंगी तुम्हारे साथ। इस पर राघव कहता है, चलो तुम भी घूम लेना और देख लेना। ऐसा कहकर राघव घर से बाहर निकल आता है। रिया अपने बाल को अच्छे से सेट करने के बाद घर के बाहर निकलते हैं और दरवाजे पर ताला लगाकर राघव के साथ निकल जाते हैं। तभी राघव को पूछते हैं सामने वाली काकी, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? इस पर राघव कहता है, कहीं नहीं काकी, बाहर जा रहा हूँ, कहीं काम मिल जाए तो। इस पर कहता है, अच्छा है, जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए काम मिल जाएगा। तुम हाँ छत के पास जो वहां पर एक दीवार होगा, उसे पर जिसको भी किसी को काम करवाना होता है उसे पर लिखकर चिपका देते हैं और कितना वेतन मिलेगा वह भी वहां पर लिखा होता है। तुम्हारे लिए जो अच्छा है वह देख लेना। राघव धन्यवाद काकी कहकर रिया के साथ छत की तरफ निकल जाता है। रास्ते में रिया से बातें करते करते आसपास के घर को देखते हुए छत के पास पहुंच जाते हैं। राघव रिया से तुम यारों को क्या कर जाकर वहां पर लगी हुई बोर्ड पर देखता है, लेकिन राघव के करने लायक कोई भी काम नहीं था। इसी वजह से वह वापस रिया के पास आ जाता है। रिया राघव को आपस आते हुए देखकर पूछते हैं, क्या तुम्हारे लायक कोई काम था? इस पर राघव कहता है, नहीं। इस पर रिया कहती हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर दोनों बाजार की तरफ घूमने चले जाते हैं। पहाड़ी गांव बहुत एडवांस नहीं था, लेकिन बिना एडवांस चीज़ों के भी यहाँ पर जीने की सारी चीज़ मिल जाता था। यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जियां उगाए जाते थे। चावल, गेहूं, टमाटर, मिर्च, कई सारे चीज़ उगाए जाते थे। ऐसी वजह से यहाँ के लोग हर 3 दिन में शहर जाते थे सब्जी को बेचने के लिए। वहाँ इस गांव में पैसे आते थे, सब लोगों को हर महीने मुनाफा हुआ पैसे को बांटा जाता था। आप सोच रहे होंगे गांव के सारे लोगों को कैसे पैसे बांट सकते थे? मैं उसका विवरण देता हूँ। यहाँ के सारे लोग मिलकर खेत में पैसे लगाकर उगाते थे। अभी आपको समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। खेत सबका अलग अलग है, लेकिन खेत को सब लोग अलग अलग नहीं उगते थे। सब लोग पैसे को इकट्ठा करके बी लाकर सबके खेतों में अलग अलग चीज़ों का खेती करते थे। इसी वजह से यहाँ हर महीने पैसे बांटा जाता था। इसी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ पर सारे लोग एक परिवार की तरह रहते थे। राघव और रिया फाइनली बाजार के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो बाजार के अंदर घुसते हैं, उन्हें कई सारे खाने की दुकान कहाँ पर मिट्टी के गुड़िया बेचे जा रहे थे तो और किसी का दुकान में जलेबी, किसी की दुकान में समोसा है तो किसी के दुकान में अंडे बना रहे थे। कई सारे सब्जी के फलों के दुकान भी थे। राघव आर्य घूमते
घूमते जलेबी के दुकान के पास आते हैं और पूछते हैं, भैया जलेबी हमें 50 रुपए का पैक कर दो। सब पर दुकान वाले भैया कहते हैं, अरे भैया थोड़ी रुकिया मैं पर कर देता हूँ। ऐसा कहकर जलेबी को पैक करके राघव और रिया की तरफ बढ़ा देता है। राघव पैसे देकर जलेबी को अपने हाथों में लेकर रिया को पकड़ा देता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। रिया कहती है, घर के लिए सब्जी भी लेकर जाना है। इस पर राघव करता है, जाकर खरीद लो मैं आता हूँ। रिया ठीक है क्या कर सब्जी की दुकान की तरफ चली जाती है। राघव एक फैंसी स्टोर के पास आ जाता है और वहां पहुंचने के बाद दुकान वाले भैया से कहता है, भैया अच्छी क्वालिटी की कंगन दिखाना। दुकान वाले भैया कहते हैं, अरे भैया हमारे दुकान में सब कुछ अच्छी क्वालिटी की है। इस पर राघव कुछ नहीं कहता है और कंगन देखने लगता है। उसमें से उसे एक जोड़ी कंगन बहुत पसंद आती है। उसे 250 रुपया देकर खरीद लेता है और रिया की तरफ बढ़ जाता है। राघव रिया के पास पहुंचने के बाद पूछता है, क्या तुमने सब्जी खरीद ली। इस पर रिया कहती है, हाँ मैंने घर के लिए सारे सब्जी खरीद ली। ऐसा कहकर पैसे देकर राघव और रिया घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक मोबाइल फ़ोन दुकान पर पड़ता है। राघव कहता है, मुझे एक लैपटॉप लेना था, चलो तुम लैपटॉप देख लेना अच्छी क्वालिटी की। इस पर रिया कहते हैं, चलो। दुकान जाने के बाद वहां के एक सेल्स पर्सन से पूछते हैं, भैया एक अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप दिखाना। रिया कहती है, सेल्स पर्सन रिया और राघव को अभी के सबसे फेमस सिया कंपनी की लैपटॉप दिखाती है। थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद रिया लैपटॉप को खरीद लेती है। दोनों बिल पे करने के बाद घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। रिया राघव से कहती हैं, चलो तुम भी आ जाओ, जलेबी नहीं खाना क्या। दोनों लैपटॉप पर सभी सामान को अपने बेडरूम में रखने के बाद बैठकर जलेबी खाने लगते हैं। चैप्टर 8 नया लेखक। पिछले चैप्टर में हमने देखा राघव और रिया बाजार गए थे। बाजार से घर लौटने के बाद इस चैप्टर के शुरुआत में रिया राघव के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके वह भी बेडरूम में चली जाती है, क्योंकि रिया को भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। अंदर जाने के बाद देखती हैं राघव लेटा हुआ था। रिया राघव के दूसरी तरफ लेट जाती है। राघव नींद में ही रिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों से सटाकर सो जाता है। रिया भी राघव की में लगकर सो जाती है। शाम के 3:30 राघव की नींद खुलता है। राघव धीरे से रिया को अपने से अलग करता है और उठकर बैठ जाता है और रिया की तरफ देखते हुए उसके माथे को छू के बेड से उठने के बाद किचन की तरफ बढ़ जाता है। किचन से मटका में भरा हुआ पानी एक गिलास पर निकालकर घर के बाहर निकलता है और अपने मुंह पर पानी मारकर साफ कर लेता है। अंदर आने के बाद राघव गिलास को एक टेबल पर रखकर बेडरूम में जाकर लैपटॉप निकाल लेता है। बैठ के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है और लैपटॉप को ऑन करता है। लैपटॉप पर सिया लिखा हुआ था। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर यूट्यूब ओपन करता है और उसे पर सर्च करता है लैपटॉप चलाने की ट्यूटोरियल। क्योंकि राघव बहुत गरीब था, इसी वजह से अब तक लैपटॉप नहीं चलाया था। इसी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं था। सर्च करने के बाद पहली वीडियो चला लेता है। वीडियो पर कैसे लैपटॉप चलाते हैं, सारी जानकारी कैसे चलाते हैं, ये सब वीडियो पर बता रहा था। वीडियो खत्म होने के बाद तभी उसके सामने एक पारदर्शी स्क्रीन आती है। उसे पर लिखा था, क्या आप जानकारी को कॉपी करना चाहते हैं। इस पर राघव हाँ कहता है। तो जितने भी वीडियो में देखा था उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। सारी जानकारी उसके मस्तिष्क में आ जाता है। अब उसे पता था कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं। उसके बाद और सर्च करता है पैसे कैसे कमाए। वीडियो देखने के बाद उसे बहुत सारी ऐप के बारे में पता चलता है, लेकिन वह ऐप से पैसा कमाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐप से पैसा कमाने की कोई गारंटी नहीं रहता है। तभी वह वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसके सामने नोबेल मास्टर में नोबेल कैसे लिखे और पैसे कैसे कमाए वीडियो के टाइटल पर लिखा हुआ था। राघव झट से उसे वीडियो पर क्लिक करता है। पूरे वीडियो देखने के बाद उसके सामने पारदर्शी स्क्रीन प्रकट होता है। उसे पर लिखा था, क्या आपको भी करना चाहते हैं। इस पर राघव हाँ कहता है। राघव
के मस्तिष्क में सारी जानकारी आ जाती है। राघव सोचता है चलो मैं भी एक कहानी लिखता हूँ, अगर कहानी अच्छी हुई तो कमाई भी हो जाएगी, लेकिन मुझे तो कहानी लिखना आता ही नहीं है। चलो पहले कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कैसे लिखेंगे। ऐसा सोचकर यूट्यूब पर नोवेल लिखना है, लेकिन उसके सामने मांगा के एक्सप्लेन वीडियो आ जाते हैं। वह बहुत सारे मांगा को पढ़ता है और सारी जानकारी को कॉपी कर लेता है। उन जानकारी को देखते हुए उसके मन में एक कहानी आती है और वह सोचता है चलो अपने इंडिया के स्टाइल में एक कहानी लिखते हैं। तभी उसे अपने पीछे हलचल महसूस होता है। राघव पीछे मुड़कर देखा है तो रिया नींद से जाग गई थी। रिया पूछता है तुम क्या कर रहे हो अपने नींद भरी आवाज में। इस पर राघव करता है कुछ नहीं, पैसे कमाने की कुछ तरीके ढूंढ रहा था। इस पर रिया पूछती क्या तुम्हें मिल गया पैसे कमाने की तरीका। इस पर लगा पता, हाँ मिल गया। मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ, अगर मेरा नोवेल अच्छा खासा चल गया ना, मुझे महीने के अंत में 10,000 रुपये मिलेंगे। इस पर रिया कहती है कैसी कहानी लिख रहे हो। इस पर राघव कहता है मैं एक एडवेंचर से भरी हुई कहानी लिख रहा हूँ। इस पर रिया पूछता है थोड़ा कहानी का विवरण बताओ। इसके बाद राघव कहता है कहानी इस तरीके से है, एक लड़का इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने पहले मिशन के लिए जहाज से मिशन की जगह पर जा रहा था, लेकिन कुछ खराबी के कारण जहाज पलट जाती है और वह लड़का बेहोश हो जाता है और बहते हुए एक ऐसी आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद रिया कहती है कहानी तो अच्छी है। इसके बाद राघव कहता है चलो तुम उठ गए हो तो मेरे लिए चाय बना दो। तभी रिया पूछती है टाइम कितना हुआ है। राघव अपने लैपटॉप पर टाइम देखता है, शाम के 5:30 बज चुके थे। उसे पता ही नहीं चला कि वो बहुत टाइम से लैपटॉप पर लगा हुआ है। उसके बाद राघव कहता है 5:30 हो चुके हैं। रिया कहती है मैं इतना टाइम तक सो गई। ऐसा कहकर जल्दी से उठकर रिया किचन की तरफ चली जाती है। राघव लैपटॉप पर नवल वेबसाइट सर्च करता है और उसे पर पहला चैप्टर लिखने लगता है। कुछ समय बाद रिया चाय लेकर बैठक के पास आकर रहती है। लोग चाय पी लो, ठीक है कहकर रिया से चाय ले लेता है और लैपटॉप पर लिखते हुए चाय पीने लगता है। चाय की एक घुट लेने के बाद राघव रिया के तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहता है वह चाय बहुत मस्त बनी है। रिया कहती है पहले अपने घर पर कोई काम नहीं रहता था तो चाय खाना ऐसो नौकर के साथ बना लेती थी। ऐसा कहकर रिया वहां से किचन की तरफ चली जाती है क्योंकि शाम का खाना भी बनाना था। राघव चाय पीते पीते अपनी कहानी लिखते लिखते रात के 8 बजे बज चुके थे, लेकिन राघव को पता ही नहीं था कि कितने टाइम हो गए। वह जब रिया खाना खाने के लिए बुलाने आती है तब उसे पता चलता है कि रात के 8 बजे बज चुके थे। राघव अपने लैपटॉप को बंद करके रिया के साथ खाना खाने के लिए रिया के पीछे पीछे चलने लगता है। हाथ धोने के बाद राघव बैठ जाता है और पूछता है तुमने खाना खा लिया। इस पर रिया कहती है भले ही हमारे घर में बहुत स्ट्रीट फैसला होता है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे से संस्कार दिए हैं और हमारे घर में नियम में है कि जब तक पति खाना नहीं खाते तब तक पत्नी खाना नहीं खाती। इस पर राघव कहता है अच्छा ऐसा है। ऐसे बोलकर खाना खत्म करने के बाद हाथ धोकर वहां से निकल जाता है। रिया अपने हाथ धोने के बाद राघव के प्लेट में खाना निकालकर खाने लगती है। खाना खत्म करने के बाद अपने हाथ देकर सारे प्लेटों को लेकर किचन में चली जाती है और सारे जितने भी प्लेट थे सबको अच्छे से मंच कर धोने के बाद हाथ पहुंचकर बेडरूम में चली जाती है तो देखती है उसका पति राघव अभी भी लिख रहा था। रिया राघव के पास पहुंचने के बाद कहती है पतिदेव रात के 10 बजे चुके हैं, लिखना बंद करिए, चलिए सोते हैं, और जाकर लैपटॉप को बंद करके साइड में रख देती है। राघव रिया को अपनी तरफ खींच के उसे अपने बाहों में उठा लेता है और उसके होठों पर किस करने लगता है और किस करते करते बेड पर चले जाते हैं। उसके बाद आपको भी पता है क्या होगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, आप अपने मन में इमेजिनेशन कर सकते हैं। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कर देना।